हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग कुछ नई एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं जो कि फाइनल अकाउंट बनाते समय हमारे सामने नज़र आएंगी। इस नई एडजस्टमेंट को चलिए फटाफट से सीखते हैं, टाइम को बिना वेस्ट करते हुए। देखिए क्वेश्चन क्या नज़र आ रहा है। क्वेश्चन सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको सबसे पहले एक डेटर का बैलेंस नज़र आ रहा है जो कि कितना है, 1,00,000 रुपये। और आपको बैड डेट का बैलेंस नजर आ रहा है कितना है, 10,000। और साथ ही साथ आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट का बैलेंस गिवन हो रहा है कितना, 15,000 रुपये। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी अकाउंट का बैलेंस आपको नजर आएगा उन सब की डबल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए उनका सिर्फ एक ही बार इम्पैक्ट नजर आता है, यानी कि उनकी जो पोस्टिंग होगी वो एक ही बार होगी। ठीक, और साथ ही साथ आपको अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नजर आ रही हैं, जैसे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या नजर आ रहा है, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट ₹7,000, यानी कि हमारे और बैड डेट हो गए कितने रुपए के, 7,000 रुपीज़ के। ठीक, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक चीज़ और बोली है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर एट द रेट 10%, यानी कि हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्रिएट करना है, वो भी किस पर भाई, डेटर पर क्रिएट करना है 10%। तो इतनी सारी एडजस्टमेंट गिवन है, हमें अब इन सब का क्या ट्रीटमेंट करना होगा। तो चलिए मैं आपको इसका ट्रीटमेंट सिखाता हूँ। देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस की यहाँ से हमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटर का बैलेंस। भाई डेटर होते कौन है हमारे, डेटर हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक, तो ये बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएंगे जी, बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएंगे हमारे कौन जी, डेटर जाएंगे। ठीक, कितने रुपए के हैं जी, 1,00,000 रुपए के हैं। ठीक, और फिर देखिए, फिर साथ ही साथ आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एक बैड डेट का बैलेंस और प्रोविजन फॉर बैड डेट भी नजर आ रहा है। ठीक, अब याद रखना बैड डेट का बैलेंस का मतलब क्या है, या बैड डेट अकाउंट का मतलब क्या है कि आपको फ्यूचर में डेटर से पैसा लेना था लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया, तभी वो पैसा अब हमारा क्या हो गया है, डूब गया है, वो बैड डेट हो गया है, यानी कि ये तो हमारा एक्सपेंस होता है। याद रखना ट्रायल बैलेंस की डेबिट में आने वाले कोई भी नाम, कोई भी अकाउंट या तो एसेट्स होंगी या तो एक्सपेंस होगा, और बैड डेट तो हमारी एसेट्स होती नहीं है, हमें कहाँ फ्यूचर में इससे फायदा होगा भाई, उल्टा नुकसान हो रखा है। ठीक, तो ये तो हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जितने भी होते हैं हमारे वो या तो ट्रेडिंग में जाते हैं या P&L में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक, लेकिन क्या ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, जी बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक, तो ये हमारा कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैड डेट। याद रखना इसके बारे में बहुत सारी एडजस्टमेंट गिवन है, तो हम इसको इनर कॉलम में ही लिखते हैं। कितना था जी, 10,000 रुपये, क्योंकि इस की डबल एंट्री कंप्लीट है तो इनका सिर्फ एक ही बार नाम आएगा, तो एक बार बैड डेट का नाम आ गया। ठीक, फिर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे एक प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है, प्रोविजन का मतलब क्या होता है समझना जरा। हमें कुछ डेटर पर डाउट था कि वो हमें फ्यूचर में पैसा नहीं देंगे। ठीक, हमें कुछ डेटर पे डाउट था कि वो हमें क्या फ्यूचर में पैसा नहीं देंगे। ठीक, तो इसी डाउट को ध्यान में रखते हुए ना उन्होंने क्या करा, पहले से ही कुछ पैसा सेव करना चालू कर दिया। ठीक, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है जी, वो कहता है कि अगर आपको पहले से ही पता है फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो आप उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना दो, और जब हम पहले ही प्रोविजन बना देंगे तो हमारा प्रॉफिट तो उस ईयर का कम हो जाता है, क्योंकि ये प्रोविजन हमारा प्रॉफिट में से ही तो क्रिएट होगा ना, तो हमारा उस ईयर का क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम का मतलब भाई ये तो हमारा एक्सपेंस हो गया, ये तो हमारा प्रॉफिट कम कर रहा है, तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक, तो इसका नाम आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जी कितना है ये हमारा जी, 15,000।
कितना है ये हमारा 15,000 रुपये है। ठीक, अभी आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, अभी सारी बात क्लियर होंगी, आप बस समझते रहिए। फिर देखिए, हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर जो जो नाम गिवन थे हमने सबकी पोस्टिंग कर दी, डेटर की हमने पोस्टिंग कर दी है बैलेंस शीट की एसेट्स में, और बेड डेट की पोस्टिंग हमने कर दी है कहाँ पे भाई, P&L की एक्सपेंस वाली साइड डेबिट में, और प्रोविजन की भी हमने वहीं पर कर दी। लेकिन अब हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ही मतलब क्या होता है भाई, कोई आपको काम करना था, कोई आपको ये एंट्री पोस्ट करनी थी, लेकिन आप ये करना भूल गए, तभी तो ये एडिशनल में इंफॉर्मेशन है। याद रखना, एडिशनल में इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी कि इनकी क्या है भाई, डबल एंट्री इनकम्प्लीट है। इनकी डबल एंट्री क्या है, इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले तो हमें इनकी डबल एंट्री ही कंप्लीट करनी पड़ेगी, और डबल एंट्री कंप्लीट करनी है, याद रखना। अब देखिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या नजर आ रहा है एडिशनल में, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट। भाई आपका और पैसा डूब गया, आपका और पैसा डूब गया, यानी कि ये तो हमारे बैड डेट हो गए भाई, फर्दर बैड डेट हो गया ना, आपका पैसा क्या हो गया, डूब गया। अब आपको 7,000 रुपये नहीं मिलने वाले, किनसे नहीं मिलने वाले भाई, डेटर से नहीं मिलने वाले फ्यूचर में पैसा। ठीक, तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात कर दूं तो इसका इम्पैक्ट वैसे कहाँ कहाँ पर जाएगा, अगर हम देखें और पैसा डूबा तो सबसे पहला तो आपका यहाँ पे क्या होगा भाई, ये इसके अंदर ऐड होना चाहिए, क्योंकि बैड डेट सेम नेचर के है ना, तो ये सेम में चले जाएंगे। तो टू बैड डेट, या फिर इसको हम नाम दे सकते हैं भाई फर्दर बैड डेट। हमारा और पैसा डूबा ना भाई, 10,000 तो पहले ही डूब चुके थे, अब और हमारे 7,000 डूब गए। तो ये डूबा या नहीं डूबा जी, डूबा है, यानी कि ये सेम है, तो हमें पता चल जाएगा भाई टोटल कितना डूबा। पहले 10,000 था, अब 7,000 और डूब गया, तो अब मेरे को इन दोनों का टोटल पता चल जाएगा भाई, मेरे 17,000 रुपये डूबे। ठीक, क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, यानी कि इसका एक इम्पैक्ट और जाएगा। इसका एक इम्पैक्ट क्या, आपके डेटर होंगे कितने की भी, ठीक, उनसे अब आपको 7,000 रुपये कम मिलेंगे। यानी कि आप देखिए एसेट साइड में आपको डेटर कितने के नजर आ रहे हैं जी, 1,00,000 रुपए के। तो अब आपको ये 1,00,000 रुपए नहीं मिलने वाले, अब आपको इसमें से 7,000 रुपये कम मिलेंगे भाई, 7,000 कम मिलेंगे। ठीक, तो हम 7,000 को क्या कर देंगे भाई, माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा भाई, पैसा डूब गया, ठीक, बैड डेट हो गया, ये आया समझ। यानी कि अब आपको तो सिर्फ 93,000 ही मिलेगा। ठीक, ये आपको एडजस्टमेंट आई। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाना चाहूँ तो क्या बनेगी, देखिए जर्नल एंट्री बनेगी आपकी, ये एक्सपेंस होता है या लॉस, जितने भी वो हमारे डेबिट होते हैं। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट कितने से हुए थे भाई, 7,000, और कौन थे भाई जिनसे हमें पैसा मिलने वाला था भाई, डेटर से। तो अब हम डेटर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे भाई 7,000 से, क्योंकि ये पहले हमारे डेबिट हुए होंगे 7,000 से, लेकिन अब नहीं मिलेगा तो उस अकाउंट को क्लोज कर दिया, तो ये क्रेडिट हो गया 7,000 से। अब देखिए ये हमारा कहाँ पे जाएगा भाई, ये जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट, तो हमने कर रखा है देखिए 7,000 रुपये से। और देखिए डेटर का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट है, लेकिन होता इसका बैलेंस डेबिट है, तभी तो देखिए 1,00,000 का डेबिट बैलेंस था, लेकिन अब ये क्रेडिट बैलेंस हमें 7,000 गिवन है, यानी कि हमें माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हमने माइनस कर दिया। ठीक, आई होप आपको अभी समझ आ रहा होगा सारी बातें। अब देखिए साथ ही साथ अब आपको यहाँ पे कुछ एक और दूसरी ट्रांजैक्शंस नजर आ रही होंगी, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर एट द रेट 10%, यानी कि प्रोविजन क्रिएट करना है हमें डेटर। अब हमें फिर इसकी भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, याद रखना। अब आप इसका मतलब ही क्या होता है कि आपको जितने डेटर आपको पैसे देने वाले थे उसमें से आपको कुछ पर डाउट गया कि वो फ्यूचर में पैसा नहीं देंगे। ठीक, सब पर नहीं गया, कुछ पर डाउट गया। अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स, अगर आपको पता है कि आपका फ्यूचर में एक्सपेंस या लॉस होने वाला है, उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना लो। और जब हम पहले से ही प्रोविजन बनाएंगे, यानी कि प्रोविजन हमारा प्रॉफिट में से बनता है, ठीक, तो ये आपका प्रॉफिट का बैलेंस क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले हम वो सीख लेते हैं। तो देखिए ये आपके प्रॉफिट को कम करेगा ना, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
डेबिट होगा टू कौन सा बैलेंस, या फिर क्रिएट करेगा जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक, अच्छा अब सवाल उठता है, सबसे पहले यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, किस पे, डेटर पे, और डेटर का बैलेंस हमें एक नज़र आ रहा है जी 1,00,000 रुपये, और एक नज़र आ रहा है हमें इतना। तो हम आखिर कौन से अमाउंट पे बनाएंगे भाई? सिंपल सा लॉजिक लगाना, आपको किन से पैसा मिलने वाला है? क्या आपको 1,00,000 रुपये मिलने वाले हैं या 93,000 93,000 मिलने वाले हैं? भाई क्लियर लॉजिक कहता है कि हमें फ्यूचर में इतना मिलने वाला है ना, ये तो हमारा डूब गया है, ये हमारा एक्स्ट्रा डूब गया था ना, तो ये तो हमें मिलेगा ही नहीं। यानी कि आप जब भी प्रोविजन क्रिएट करेंगे उसमें से फर्दर बैड डेट का बैलेंस माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको तो ये मिलने वाला नहीं है। आप इस पे और क्या डाउट करोगे भाई, इसने तो साफ साफ मना कर दिया। ठीक, तो आप हमेशा जब भी प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो आप पहले चेक कर लेना क्वेश्चन में कि आपको कोई फर्दर बैड डेट तो गिवन नहीं है। अगर वो गिवन होगा तो आप उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको उनसे पैसा बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ठीक, और जो अमाउंट बचेगा उस पर अब आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक, तो 93,000 का 10% बनाना है हमें अब, तो कितना आ जाएगा भाई? 9,300 आएगा। ठीक, तो अब हमें फटाफट से इनकी डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करना है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा भाई? डेबिट, ये इसकी डेबिट वाली साइड्स होती है ना, तो हमें डेबिट करना है जी। कितने से करना है? 9,300 से करना है। रीजन क्या लिखते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक, अच्छा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है भाई? आपको डेटर पर डाउट है ना, अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट्स जो मैच हो रहे हैं, जो सेम अगर नेचर के हैं, उनको आप उसी हेड में से माइनस वगैरह करके दिखाइए, तभी आपको पता चलेगा। यानी कि आपको पता था कि 93,000 आपको पैसा मिलेगा, लेकिन उसमें से भी अब आपको डाउट हो गया है कुछ पे। ठीक, तो आपने क्या कर दिया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट कर दिया। कितने से? 9,300 से। तो आप उसके बैलेंस को माइनस कर देंगे, और कितना बैलेंस बच के आएगा जी? देखिए जी 83,700 83,700 आपको अब पैसा मिलेगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब फटाफट से हम दिन इसमें बहुत सारी चीज़ें करती हैं, तो अब मैं इन सबको समझा देता हूँ। और देखिए, सबसे पहला आपको पता चला कि आपका इतना पहले डूबा हुआ था पैसा। ठीक, फिर आपको पता चला भाई और पैसा आपका डूब गया, तो टोटल हमारा डूब गया 17,000 रुपये। हमने इसी को उसमें ऐड कर दिया। फिर हमने डाउट करा कुछ डेटर पर, हमने कुछ डाउट करा था डेटर पर कि वो हमें फ्यूचर में पैसा नहीं देंगे। तो कितने निकले थे भाई? 9,300। इन पे हमें डाउट था ना कि हमें फ्यूचर में पैसा नहीं देंगे। यानी कि हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हो गया अगर मैं पूछूं तो? इन सब का टोटल करिए कितना जी? 10 7 17,000, 17 और 9 कितना हो जाएगा जी? हो जाएगा आपका ये 16,000, 26,000 जी, हो जाएगा आपका 26,300। यानी कि आपका टोटल एक्सपेंस इतना हुआ। क्या आपने इसके लिए पहले से कुछ प्रोविजन बनाया था? जी बिल्कुल बनाया था, ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है, हमने पहले से ही बनाया था ना। तो आपने कितने का बनाया था जी? 15,000 का पहले से बनाया हुआ था। ठीक, यानी कि आपका टोटल एक्सपेंस कितने का हुआ, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले पता करना होगा हमारा हमने कितना ओल्ड प्रोविजन बनाया था, और वो हमें साफ साफ नजर आ रहा है जी। कितना बनाया था जी? 15,000 बनाया था। यानी कि आपका जो टोटल एक्सपेंस हुआ वो हुआ 11,300। ये आपको एडजस्टमेंट समझ आई? इसको मैं देखिए एक और तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले जब भी आपको बैड डेट गिवन हो और डेटर का बैलेंस और ये बहुत सारे चीज गिवन हो, ऐसे बहुत सारे अमाउंट और ट्रांजैक्शंस गिवन हो, एडजस्टमेंट्स गिवन हो, तो आपको सबसे पहले एक काम करना है। सबसे पहले आप देखेंगे आपका ओल्ड बैड डेट कितना है। ओल्ड बैड डेट ये आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक, फिर आपको अगला काम क्या करना है? आपको एडजस्टमेंट के अंदर जाके देखना है आपका न्यू बैड डेट कितना है, और उसको ओल्ड बैड डेट में आप ऐड कर देंगे। ठीक,
फिर आपको बनाना पड़ेगा एक न्यू प्रोविजन, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, इसीलिए आप इसको इन सब में ऐड करेंगे। और ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपका डेटर का बैलेंस कितना है, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको न्यू बैड डेट, जो कि आपको मिलेगा एडजस्टमेंट के अंदर, ठीक। और इस अमाउंट में से जब आप ये वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, फिर जो अमाउंट आएगा इस पे आप बनाएंगे ये प्रोविजन, ठीक। और जब आपको पता चल जाएगा कि आपका टोटल एक्सपेंस इतना हुआ इन तीनों का, ठीक। और फिर आप देखेंगे क्या इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर थे। पहले से प्रिपेयर होने का मतलब क्या, आपने कोई ओल्ड प्रोविजन बना रखा था जी, ओल्ड प्रोविजन हमने बना रखा था, तो आप इसका यूज करेंगे, आप इस एक्सपेंस को इसमें से सोचेंगे कवर करने की। अगर वो कवर हो जाता है, ठीक, अगर वो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ था भाई, टोटल एक्सपेंस आपका 26,300 हुआ था, और उसके लिए आप पहले से कितने के लिए प्रिपेयर थे, सिर्फ 15,000 रुपए के लिए, यानी आपका टोटल हुआ 11,300, यानी कि इतने का सिर्फ आपका एक्सपेंस हुआ है, ठीक। अच्छा, आप बोल सकते हो सर अगर ऐसा हो कि ये दोनों इक्वली हो, यानी कि आपका अगर टोटल हो इन तीनों का, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, इन तीनों का टोटल अगर आपका हो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये, और आपका ओल्ड प्रोविजन भी हो कितने का जी 10,000, यानी कि उस समय यहाँ पर आएगा क्या चीज़ भाई, जीरो बैलेंस नजर आएगा, जीरो बैलेंस नजर आएगा, ठीक। अब आप बोल सकते हो सर क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हमारा एक्सपेंस हुआ हो 10,000 टोटल इन तीनों का, और आप पहले से ही प्रिपेयर हो, इन तीनों का टोटल हुआ हो आपका एक्सपेंस 10,000, और आप पहले से प्रिपेयर हो 15,000 रुपए के लिए, यानी कि आप ज्यादा के लिए प्रिपेयर हो और कम एक्सपेंस हो। इस सिचुएशंस में आपका ये माइनस में नजर आ रहा है ना, यानी कि आपके पास ज्यादा प्रोविजन है, आपकी इनकम बची है, आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक। और प्रॉफिट एंड लॉस के फिर ये इस वाली साइड में नहीं होगा, ये सारा काम इस साइड होगा, और वो भी रिवर्स करके। रिवर्स करके क्या मतलब कि अब आप ओल्ड प्रोविजन में से ये सारे बैलेंस माइनस कर दोगे, भाई 15,000 था, न्यू प्रोविजन कितना हुआ माइनस करो, ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड बेड, न्यू बेड डेट कितना हुआ वो माइनस, और ओल्ड बेड डेट कितना हुआ वो माइनस, ठीक। फिर आप वो इस साइड करेंगे, बट आपको क्लियर देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि कब आपका माइनस में बैलेंस आ रहा है या कब आपका पॉजिटिव में बैलेंस आ रहा है, ठीक। माइनस, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर आपका बैलेंस ऐसे पॉजिटिव में आता है यानी कि वो एक्सपेंस है और आप उसको इस साइड शो करेंगे, अगर आपका बैलेंस नेगेटिव में आता है यानी कि इट मीन्स वो इनकम है, फिर आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, ये सारा बैलेंस माइनस करते जाना पड़ेगा, वो भी इस साइड। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, कंप्लीट है।